भारतीय फजाइया की आलमी सतह पर रुसवाई। दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी न मिला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस को तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ाया गया। नतीजे में विंग कमांडर विक्रम सिंह भी जान से गए। विक्रम का शुमार भारत के बेहतरीन पायलट्स में होता था। भारतीय जंगी तैयारे तेजस के गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 19 अफराद जान बहक, 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी। करीबी मकानात की छतें गिर गईं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है 25 साल पुरानी फैक्ट्री के मालिक को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। बन्नू में आम कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आम कमेटी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। और राइजिंग स्टार्स एशिया कप में बांग्लादेश भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। दिलचस्प और सनसनीखेज टाकरे का फैसला सुपर ओवर में हुआ। आखिरी गेंद पर भारत को 4 रन दरकार थे। बांग्लादेश की मिस फील्डिंग के बायस मैच सुपर ओवर में चला गया। दोनों टीमों ने मुकर्रर ओवर्स में 194 रन बनाए। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई, $1 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। NCA का कहना है ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाले मनी लॉन्डर्स की निगरानी की जा रही है। 45 मजीद मुश्तबा मनी लॉन्डर्स गिरफ्तार। 12 माह से कम अरसे में 51 लाख पाउंड से ज्यादा रकम जब्त की गई। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही, भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। तैयारे की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। दुबई एयर शो में भारत का मकामी तौर पर तैयार तेजस तैयारा नकाइस के बाइस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसा पहले ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह ने कहा था टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना भारतीय घमंड और मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मिसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना, नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। कैडेट्स के वालिदैन और जनूबी वजीरिस्तान की अमायरीन का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। दहशतगर्दी के बाद पाक फौज और विफाक की कोशिशों से कॉलेज की बहाली पर इजहार इत्मीनान। डायरेक्टर ऑफ स्टडीज कैडेट कॉलेज वाना ने कहा हमला दरअसल वजीरिस्तान और बच्चों के ख्वाबों और तालीम पर था। प्रिंसिपल वाना कैडेट कॉलेज ने कहा ऑपरेशन के बाद विफाकी वजीर दाखिला हंगामी दौरे पर कैडेट कॉलेज आए और कॉलेज को पहले से बेहतर बनाने का ऐलान किया। 18वीं तरमीम में तालीम सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। KP हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज रिमार्क्स पर सुहेल आफरीदी को आज तलब किया, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए और बताया वजीर आला मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। हवेलियां जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। 23 नवंबर का ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाजत नहीं। अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए न हो। आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासिर होंगे।
NA96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA185 DG खान में वुज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और विफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनती तरक्की के लिए कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पेश करदा सिफारिशात का खैर मकदम किया। तजावीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था मुल्क की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का यौम स्याह, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से शाहराह दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकज़ई ने कहा किसी से लड़ना नहीं चाहते, अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था मुल्क भर में रैलियां हो रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा अवाम घरों से निकलें, काफिला बढ़ता जाएगा। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संगीदील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला असम्बली इरसाल कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में हम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला किया गया है। फजाई आलूदगी धुआं देने वाली गाड़ियों की वजह से ज्यादा है। अब तो काफी कुछ हो चुका है। सड़कों पर अब भी गाड़ियां बुरी तरह धुआं देती नजर आती हैं। डीजी को कहें माहौलियाती स्क्वाड सड़कों पर नजर आए तो असर पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा अगर धुआं इतनी ही मिकदार में पैदा हो रहा है तो एंटी स्मॉग गन्स का कोई फायदा नहीं। अगर इस्तेमाल करें तो महकमा माहौलियात के पास बड़े इख्तियारात हैं। PSL की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे। मुल्क में स्कूल के लोगों वाली कॉपियां, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की जबरदस्ती फरोख्त। मुसाफिरती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। मुसाफिरती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। तलबा को महंगी लोगों वाली कॉपियां और वर्दियां खरीदने पर मजबूर किया जाता है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन की तहरीरी शिकायत पर कमीशन ने एक्शन लिया। रूस
रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। जंग से खत्े पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खून रेजी फरीक़ैन को तनाज़े के हल के करीब होने से रोक रही है। फरीक़ैन से अपील है तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में कहा आरएसएस कई दहाइयों से अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। आरएसएस का सियासी विंग बीजेपी हिंदू कौम परस्ती को फ़रोग़ देता है। 2014 से मोदी और बीजेपी ने हिंदुत्व नज़रिए के मुताबिक अक़लियतों पर इम्तियाजी पॉलिसियाँ नाफिज की। इन इम्तियाजी पॉलिसियों में कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा, राम मंदिर की तामीर, यकसा सिविल कोड शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं अमरीकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का कहना है न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरखास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हूं।